हेलो गाइस, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में सभी कोई पॉजिटिव होंगे। तो जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने प्यारे प्यारे कमेंट दिए हैं उनको भी दिल से थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आज मैं रीडिंग करने से पहले जिस देवी देवता को आप सभी मानते हैं, जिस डिवाइन पे विश्वास करते हैं, जिन देवता पे आपकी आस्था है, वो अपने हिसाब से ले लेंगे, बाकी सब दूसरों के लिए छोड़ देंगे। जितना मैच होगा उतना ही लेने की कोशिश कीजिएगा और बाकी सब दूसरे के लिए छोड़ दीजिएगा। ये जनरल रीडिंग है। तो चलिए, आज मैं ऐसी पर्सन की एनर्जी पिक किए हैं कि जो कि उनके साथ अपनी फ्रेंड ही, खुद का फ्रेंड ही उन्हें धोखा दे रही है या दे रहा है। इतनी करीबी है, इतनी जो कि उनकी सच्चाई वो कभी जान नहीं पाए हैं कि मेरे साथ इतनी धोखेबाज खुद का ही फ्रेंड दे रही है या दे रहा है। जो कि इतनी दोस्ती गहरी थी, बचपन से ही आप दोनों दोस्ती किए हैं, एक साथ ही रहे हैं, जो कि एक साथ ही आप दोनों बचपन से रहे हैं। और आप दोनों की इतनी गहरी दोस्ती थी कि जो कि आपके पास 2 रुपया भी रहता था तो 1 रुपया अपनी फ्रेंड को देते थे, 1 रुपया आप अपने रखते थे। अगर कुछ भी लेते थे तो आप दोनों मतलब एक जैसे, या कुछ खरीदने के लिए भी जाते थे तो एक आप एक अपने लिए लेते थे तो एक अपनी फ्रेंड के लिए लेते थे। ऐसी दोस्ती आप दोनों के थे पास्ट में, जो कि आपको उसी फ्रेंड ने इतनी बड़ी धोखे दी है और धोखे में रखा है, जो कि आपको कभी वो एहसास ही नहीं हुआ है, ना वो होने दी है। जो दोस्ती आपकी है वो कभी आपको ऐसी अपशब्द से दिल नहीं दुखाई है, वो आपकी पीठ पीछे वार की है। वो आपको पीठ पीछे आपसे जलन की भावना रखती है या रखता है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, अपने हिसाब से ले लेंगे। जो कि आज की एनर्जी यही माँ हमारी दे रही थी। तो आपके बताए हैं, जिनसे मैच हुआ होगा वो ज़रूर लिखिएगा। जो कि आपके साथ, वो आपकी पार्टनर के साथ साथ आपकी बच्चे तक भी आपको छीनने की कोशिश किया है और आपकी खुशियाँ से जली है। वो आपकी खुशी देखना नहीं चाहती है या चाहता है। ये आपकी शत्रु बनकर रह गई है, जो कि ये सिर्फ पैसे की लालची हो सकता है। आपने पास्ट में इसके साथ अपने रिश्ते रखते थे तो पैसे देते थे या कुछ खरीद कर देते थे तो वो आपसे अच्छी से बात करती थी या अच्छे से बात करता था। जब से आपने अपने लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हुए या खुद के बारे में आप जानने की कोशिश किए, उस टाइम से वो आपसे मूव ऑन कर रही है या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है आपकी बातों के, या आप ही पे तना कस रहा है या कस रही है। जो कि आप शायद उससे अब उसकी सच्चाई आप जाने हैं शायद, या नहीं जाने हैं। तो देखिए, मैसेज से ज़रूर मिलेगा कौन है, पर ये आपकी खुद का ही फ्रेंड है, जिससे आप बेहद विश्वास और भरोसे, और उस पर कभी आपने संदेह भी नहीं किए होंगे कि ये मेरे साथ इस तरह गद्दारी करेगी या करेगा। तो चलिए देखते हैं मेरी माँ का क्या गाइडलाइन है। आप जिस देवी देवता को मानते हैं अपने धर्म से ले लेंगे। मैं अपने माँ काली, महादेव, हनुमान जी, कान्हा जी को मानती हूँ। तो मैं देखती हूँ, यूनिवर्स, एंजल्स, मेरे पूर्वजों, थैंक यू सो मच, थैंक यू बाबा हनुमान जी, महादेव, मेरी डिवाइन सोल के लिए कौन ऐसी फ्रेंड है जो कि आपकी मुंह पे तो बहुत कभी नहीं आप जान पाए, पर आपके साथ बहुत ज़्यादा ही
नफरत की भावना है उसको। वो हमेशा आपको दो नाव पर रखना चाहती है, या और हमेशा ये किया भी है। फिर से बोल रहे हैं, ये जेंट्स या पुरुष दोनों भी हो सकती है। देखिए, 2 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट। देखिए, आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि ऐसे लोग आपकी पैसे से लेकर आपकी पैसे और आपकी अपने ही ऊपर आप डाउट करें। इस तरह आपके साथ किया गया है कि आपके साथ दोस्ती है, अभी भी शायद आप उससे दोस्ती रख रहे हैं, या आप कन्फ्यूजन में हैं कि जिस पे मैं इतनी अटूट विश्वास किए हैं वो मेरे साथ ये खेल नहीं खेल सकती है या नहीं खेल सकता है, लेकिन वो आपके साथ खेल खेला है। वो ऐसी खेल खेला है, ऐसी चंगुल में आपको फंसाया है या फंसाई है कि आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि सच में वो मेरे लिए दुश्मन है। वो आपकी गुप्त शत्रु है जो आपकी फ्रेंड के रूप में कार्मिक बनकर आई है, जो आपसे नहीं, आपसे धन से, आपकी खुशी से, आपकी चेहरे से, आपकी बच्चे से, आपकी पार्टनर से, यानी कि हर एक चीज़ से ये जलती है, ये जलता है। आप सिर्फ सोचते रहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है, इधर कभी इधर। आप सोचते, स्वयं पे कभी शक करते हैं कि मैं कुछ करने के लायक नहीं हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अगर मेरे पास कुछ होता, आप ये सोचते हैं, विचार करते हैं कि मेरे पास भी वो ज्ञान होता, मेरे पास भी वो नॉलेज होता तो मैं भी कुछ कर सकते थे। पर ऐसा आपको सिर्फ भ्रमित करने की कोशिश किया जाता है, आपको दर्द सिर्फ दिया जाता है, आपकी पार्टनर से दूर किया गया है। ये आपको कन्फ्यूजन कर आपकी पार्टनर से दूर किया है क्योंकि आप अपनी पार्टनर पर शक करें, आप अपनी पार्टनर को छोड़कर आप कहीं और मतलब मन भटकाएं। शायद आप गलत कार्य नहीं करते हैं, किसी से ऐसी बातें भी नहीं बोलते हैं अपने मुंह से कि मतलब किसी को दिल दुखे, पर वो नहीं छोड़ती है, वो आपकी पीठ पीछे वार करती है और आपको ऐसी अकेलेपन में करने के साजिश रची है। वो आपको अपनी ही तरफ आकर्षण करने की कोशिश हमेशा जारी रखती है। वो आप पे अटैक करती है, ब्लैक मैजिक करती है। आपकी पिक्चर उसके पास है, आपकी फ़ोटो है या आपके कपड़े हैं या आपका कोई भी सामान आप पास्ट में दिए हुए हैं, उसको उस पे ब्लैक मैजिक करती है, जो कि आप दोनों अलग रहें, आप और आपकी पार्टनर अलग रहें, आपकी पार्टनर आपको छोड़कर चल जाएं, ऐसी छोड़कर चल जाएं, बस आप अकेले रहें अपनी प्यार के इंतज़ार में। देखिए, एक पर्सन है जो मुंह मोड़कर चला जा रहा है, जाते जा रहा है, पर आप अपने ही अंडर बनते जा रहे हैं, अपने ही मतलब जाल में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मेरी पार्टनर ही गलत है। पर ये भ्रमित किया जा रहा है आपको, कन्फ्यूजन भ्रमित दोनों, ताकि आप अपनी पार्टनर के पास पहुंच नहीं पाए, आपकी पार्टनर की बातों आपको अच्छा नहीं लग पाए, जो कि आपको सिर्फ लगे कि हम कुछ करने के लायक नहीं हैं, हम किसी के लायक नहीं हैं, शायद हम प्यार के भी लायक नहीं हैं, कोई काम के नहीं हैं। पर ऐसा आपकी शत्रु चाहती ही है कि आप बंधे हुए फील करो। आपको लगता है सिर्फ कि खुली पंछी की तरह हम भी उड़े, पर ये आपको उड़ने नहीं दे रही है, जो कि ये बेड़ियाँ आपको घर से निकलने नहीं दे रहा है, जो कि आपको लगता है कि अगर शायद मैं बाहर जा सकती हूँ, कोई कार्य कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो सब हम पे हंसेगा, क्योंकि आपके पीठ पीछे हमेशा बुराई हुआ है, आपको हमेशा अकेलापन ही
दिया है शत्रु ने, जो कि आप हमेशा अकेलापन में ही रहे हैं। एट ऑफ कप से आप हमेशा से, बचपन से ही आप अकेलापन में रहे हैं। आपने किसी रिश्ते पे विश्वास नहीं किए हैं, पर उस दोस्त पे आपने बेहद विश्वास किए हैं। इतनी विश्वास किए हैं कि आपको कभी ऐसा ख्याल ही नहीं आया मन में कि मेरे दोस्त, खुद का करीबी दोस्त इस तरह हमारे साथ गद्दारी कर सकती है या कर सकता है, पर वो किया है। वो आपको अपने कब्जे में अपनी तरफ आकर्षण किया है, जो कि वो इस वक्त भी आपके माइंड में, अगर ये रीडिंग देखते आप देख रहे हैं और आपकी ख्याल, आपकी दोस्त या कोई भी रिश्तेदारी हैं जो आपके माइंड में आ रहे हैं, समझ लीजिए वो आपका गुप्त शत्रु है, जो आपको, आपकी खुशी से जलता है, आपके रिश्ते से जलता है, आपको हमेशा अकेलापन में देखना चाहा है। आपने, आपकी पार्टनर आपसे प्यार किए हैं, माना इस आपकी पार्टनर पर भी ये ब्लैक मैजिक की थी पास्ट में। ये ब्लैक मैजिक आपका और आपकी पार्टनर दोनों पे ब्लैक मैजिक की थी, जो कि वो कामयाब हुई थी पास्ट में, और आप दोनों की रिश्ते को बांध दी थी। आप दोनों की रिश्ते को, आपकी हार्ट को बांध दी थी। सीने में अगर दर्द है, आपको हमेशा चुभन होता है, सीने से लेकर कमर की रीढ़ या गर्दन, ये गला है कि आप बोल नहीं सकते हैं, आप अपनी प्यार बोल नहीं सकते हैं अपनी पार्टनर से, दिल की बात भी नहीं कह सकते हैं। आपकी पार्टनर इसी के वजह से आपसे दूर हुए हैं। आपने ये ब्लैक मैजिक के कारण अपनी पार्टनर को समझ नहीं पाए हैं और अपनी क्रोध दिखाए हैं, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं चला कि हमारे पार्टनर ही गलत है, क्योंकि ऐसा तो ये ब्लैक मैजिक ने किया धरा है, पर आपको शक मन में उपतन हमेशा रहा है। देखिए, आपको शक रहा है, आपकी अपनी पार्टनर से ज़्यादा भरोसा था अपनी फ्रेंड पर उसी का फ़ायदा आपको उठाया है, वो पैसे के कारण। आपकी पार्टनर अभी भी अकेलापन है, अभी भी आपकी इंतज़ार में है कि आप उन्हें प्यार करें, क्योंकि वो आपकी ऊर्जा, जो आप हमेशा पार्टनर के लिए भी सोचते हैं, हमेशा अपनी पार्टनर को यादों में ढूंढते हैं, तो जिस तरह आप ख्याल आपको सताते हैं, ईश्वर उन्हें भी आपको एहसास दिला रहे हैं। वो भी अब अफसोस कर रहे हैं, क्योंकि लड़ाई जब होता है तो दोनों तरफ से, अगर आप क्रोध किए तो वो भी कम नहीं थे, वो भी किए होंगे, वो भी आपको बहुत गाली, मार पीट जो भी है, लड़ाई में तो पति हो पत्नी हो, पराये हो अपने हो, लड़ाई तो लड़ाई ही है। इसलिए आप दोनों ही पास्ट में एक दूसरे को, दूसरे के दुनिया में जीते थे, जो कि आपने दूसरे की दुनिया में जीते थे, दूसरे की कही हुई बात पे उम्मीद लगाते थे, दूसरे की हर एक बात अच्छे मानते थे। आपको लगता था कि ये सत्य बोल रहा है, हमारे पार्टनर ही झूठ बोल रहा है। हो सकता है आपकी पार्टनर छुपाए हैं, सपने दिखाएं पास्ट में कि हम तुम्हारे साथ बाहर जाएंगे, घूमेंगे, मतलब जो भी सपने, बच्चे रहेंगे हमारे, हो सकता है हम एक नई दुनिया बनाएंगे, ये पहले आपको दिखाए, फिर बाद में आपको ये सब पूरे नहीं किए। पर ये तो नहीं किए, इसके बाद देखते हैं क्यों नहीं किए। 2 ऑफ वेंस, क्यों नहीं किए, इसका कारण क्या था जो वो अपने पूरे नहीं कर सके। जय माँ काली, इसका वजह क्या थी? देखिए, इसकी वजह थी पैसे, जो कि पैसे आपके जीवन में था, आपके जीवन में पैसे बहुत, लेकिन रिश्ते का कोई कदर नहीं था। जो कि देखिए, ऐसे लोगों आपके रिश्ते को और पैसे के दोनों के हड़पना चाहते थे, जो कि ये सक्सेस हो गई थी। ये पास्ट की एनर्जी है, जो कि द पुस्टर। देखिए,
जो जिस रीडिंग में ये द पुस्टर है, तो प्रेम की दुश्मन, ये देखिए ज़्यादा बड़ी उम्र के नहीं हैं, ये राज अपनी छुपाई हुई, इसकी राज आपको रहस्यमय लगेगा, जो कि एक ना एक दिन आपको सामने सच्चाई आएगा। जो कि देखिए आपके रिश्ते को ये घर वाले ही हो सकती है या हो सकता है, ये आपकी मायके हो सकता है या ससुराल, तो दो पक्ष में किसी एक में है, लेकिन ये फैमिली का ही लोग हैं जो कि आपके जीवन में इतनी नफरत, इतनी कला कलेश, इतनी पैसे के लिए बहुत आप तरसे हैं, रिश्ते के साथ साथ अपने फैशन के लिए आप तरसे हैं, अपनी सपने के लिए तरसे हैं कि मेरे भी पार्टनर हमें तारीफ करे, मेरे भी पार्टनर कहीं घूमने के लिए ले जाए, मेरे भी पार्टनर हमारे साथ दुख सुख बांटे। पर ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि आपके पार्टनर तो आपसे मुंह फेर लेते, जो कि वो तो कभी समझ ही नहीं पाए, आपके रिश्ते के कदर ही नहीं दिए। आप इसीलिए आपको लगा कि मैं उनकी लायक नहीं हूँ। अब एहसास शायद हो सकता है, पर इसका कारण तो कुछ और था। द पुस्टर ये इतनी नफरत आपसे करती है, इतनी नफरत, क्योंकि ये देखिए इसके नीचे आया था, तो ये देखिए कि ये तो बांध दी थी आपकी पैसे से लेके रिश्ते, कि आप दोनों पहचान ना सके अपने रिश्ते को और अपने पैसे को। जब आप दोनों पति पत्नी में झगड़े करेंगे तो पैसे कहाँ से आएगा, पैसे तो कहाँ चला जाता है, जो खुद आपने समझ में आता है कि पैसे मेरे पास आता है, पर किधर से किधर चला जाता है ये आप सोचते रह जाते हैं। पर इसमें तो नज़र किसी ऐसी महिला के है, ऐसी साधु के है, जो कि आप दोनों के बीच में ऐसी कलह याग लगाई कि आप दोनों बिछड़ गए, आप दोनों अलग हो गए, आप दोनों ऐसी जगह पहुंच गए कि एक दूसरे को कंपेयर करने लगे कि हम सत्य हैं, मेरे पार्टनर झूठ हैं। इस तरह आप दोनों में चलने लगा, जो कि आज की डेट में यही हो रहा है। हम किसी से कम नहीं हैं, पार्टनर हो या खुद का रिश्तेदार हो, हम किसी से कम नहीं हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अब पहचानना है, स्थिरता लाना है, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को पहचानिएगा तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि ईश्वर दिखाएंगे। अगर आप सच्ची सोल हैं तो ईश्वर आपको उस फ्रेंड को दिखाए होंगे, अगर नहीं दिखाए हैं तो आपको अपनी पार्टनर को सच्चाई, आपको पार्टनर को आप ही को बचाना होगा इस शत्रु से, क्योंकि ये बहुत शातिर है। अगर पुरुष हैं तो आपको भी अपनी पार्टनर को बचाना होगा। सच्ची प्रेम कर रहे हैं, पर प्रेम आप दोनों करते हैं, पर नफरत के कारण आप दोनों अलग रह रहे हैं, रिश्ते खराब हो रहा है, इसमें किसी और मजा ले रहा है। इसलिए आपको पहचानना होगा, अपने आप को पहचानिए। ईश्वर यही तो करते हैं, जो अपने रिश्ते को कदर नहीं करते हैं तो एक दूसरे को दूर कर देते हैं। जो कि समझो रिश्ते की कदर, क्या रिश्ते हैं, पति पत्नी के रिश्ते ऐसे नहीं होते हैं। 7 फेरे लिए जाता है, वचन दिया जाता है, उसको निभाने के लिए, चाहे आप खूबसूरत हो या ना हो, क्योंकि रिश्ते एक बार जब जुड़ जाता है तो जीवन संगनी पति पत्नी दोनों बन जाते हैं। उसका निभाना आप ही की जिम्मेदारी है। पति अगर परमेश्वर है तो पत्नी भी अर्धांगिनी है, ये मैं कहती हूँ, पत्नी भी अर्धांगिनी है, क्योंकि आज जिसमें प्रेम है, पास्ट में हो सकता आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे, पर नज़र लगा तब से आप दोनों अलग हो गए। तो इसमें आप खुद ढूंढिए कि मेरा क्यों रिश्ते अच्छे खासे रहते भर में ही दोनों से अलग होना पड़ा। इसका कारण क्या था, इसका वजह क्या था? इसका वजह यही था, लालच, जो कि आपने बचपन से उसे खिलाया पिलाया, उसे अपनी दिल की बात बताएं, अपनी इमोशनल, अपनी अकेलेपन को। शायद आपको बचपन से ही प्रेम नहीं मिला, बचपन से ज्ञान नहीं मिला, बचपन से ऐसी माहौल नहीं मिला कि आप कुछ सीख सकें। इसलिए ऐसी दोस्तों हमेशा वो हमारी सारी सच्चाई तो जान लेती है, जान लेता है, तो उसका फ़ायदा
हमें इमोशनल कर कर, शायद आपको कभी वो ताना भी मारती होगी, शायद तुम उनके लायक नहीं हो इसीलिए तुमसे नफरत करते हैं। हो सकता है ऐसी फ्रेंड आज के कलयुग में बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको अपने को पहचानना है, किसी और के नहीं। देखिए, आप दोनों के पिलाया गया था, आप दोनों की ऐसी चीज़ में पिलाया गया है जो कि जल हो सकता है या मंत्र पढ़कर। कलयुग में सिर्फ ब्लैक मैजिक के ज़्यादा जय जयकार हो रहा है, मगर उससे क्या हो रहा है कि लोगों की हानि पहुंचा रहा है, कुछ नहीं करता है, रिश्ते में खराबी ला रहा है, रिश्ते को तोड़ रहा है ब्लैक मैजिक के कारण, पैसे के कारण, लालच के कारण, अपनी स्वार्थ के कारण। पर हम लोग डिवाइन सोल समझ नहीं पाते हैं। जो सच्चे डिवाइन सोल रहते हैं वो खुद का जान जाते हैं, खुद की अच्छाई से सच्चाई से जान लेते हैं, पर चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती है। साबुत भी उसके साथ रहेगा, पर वो लड़ने की हिम्मत नहीं उसमें रहती है, क्योंकि वो टूट जाती है सच्चाई जानकर कि मेरे साथ अपने ही मेरे साथ ये खेल खेलेगी। वो भी ये कार्ड नीचे गिर गया था इसलिए उठा लिए। देखिए, जहल हमेशा जहर घोरी थी आपके रिश्ते में, आपके पैसे में, आपकी सक्सेस में, आपकी पार्टनर के हो सकता है। जब आप दोनों शादी किए या आप दोनों मिले तो आपकी पार्टनर के जीवन में वो खुशियाँ आया, वो खुशी ईश्वर दिए, जो कि शायद आप ईश्वर के पास से ही भक्त रहे हो या ईश्वर के मानते हैं। वो खुशी दिए कि आप दोनों खुशी से, मतलब इतनी खुशी थे आप दोनों की, आप किसी के सामने गिड़गिड़ा नहीं सकते थे, किसी के पैसे नहीं खा सकते थे, अपना हक का खुद का कमाई खा सकते थे। पर उन्होंने आपके रिश्ते में जहल घोली, आपके रिश्ते में हमेशा आपकी सक्सेस में हमेशा नज़र। देखिए, उल्लू की तरह सेवन का एनर्जी है आपकी सक्सेस में, आपकी पैसे धन दौलत में नज़र लगाई। आपके रिश्ते के साथ साथ पैसे से लेकर सारा चीज़ आपके जीवन से छीन लिया गया। वो आपकी शत्रु महिला है या आपकी फ्रेंड है, आप अपने हिसाब से ले लेंगे, पर आपके जीवन में ये हमेशा ब्लैक मैजिक के करवा कर आप दोनों के जीवन में कन्फ्यूजन डाले हैं कि आप अपनी न पैसे को पहचान सके ना अपने रिश्ते को पहचान सके। तो ऐसे में आपको मैं यही बता रही हूँ, गाइडलाइन दे रही हूँ कि आप महादेव को जल जरूर चढ़ाया कीजिए, क्योंकि महादेव हैं जो, उनके पास हर तंत्र क्रिया काट सकते हैं, हर तंत्र क्रिया वो ही दूर कर सकते हैं। मन की मेरी मैल नकारात्मक की वजह से हो सकता है पास्ट जन्म की कार्मिक लोग हैं, जो कि ऐसी लोग पैसे के लिए खुद तो खुश नहीं रह सकती है, क्योंकि इसको तो हाय धन में रहता है कि मेरे पास सिर्फ पैसे चाहिए, हम अपना खूबसूरती दिखाएं, इससे मेरे फ्रेंड से मैं ऊंचा रहूं, इससे अच्छी हम दिखें, मेरी तारीफ सभी कोई करे। पर जो अच्छे होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा किसी से मुंह नहीं लगते हैं और ना ज़्यादा किसी से बातें छुपाते हैं, सारी बातें वो सब की समझ खोल देते हैं। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो ऐसे किया, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि जिससे कह रहे हैं वो तो हमारे दुश्मन हैं, इसलिए उसका फ़ायदा उठा लेता है। तो अब भी सतर्क होना है आपको, और ऐसे लोगों से तो मूव ऑन ही करना है, ऐसे लोगों से रिश्ते ही ख़त्म करना है, चाहे खुद का फ्रेंड ही क्यों ना हो। जब मेरे रिश्ते में इतनी बड़ी कि आप दोनों की इतनी बड़ी साजिश रची कि दूर कर दिया एक दूसरे से, आपके रिश्ते से नफरत, बच्चे से नफरत, आपकी धन से नफरत, आपकी पैसे से, आपके सपने से नफरत, तो आप बताइए कि ऐसे दोस्तों की क्या काम है मेरे जीवन में। सीधे मूव ऑन कीजिए। और महादेव के आप घर नहीं जा सकते, मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो आप घर में ही छत पे पूजा किया कीजिए। हम क्योंकि खुद की लाइफ में अपनी जीवन हम भी चेंज किए, इस दर्द से हम बचपन से हम भी गुजर चुके हैं, इसलिए हम सभी डिवाइन सोल के यही माँ से प्रार्थना भी करते हैं कि जिस पेन से मैं गुजरी हूँ माँ, शायद जीवन में किसी को इस दर्द से ना गुजरना पड़े। वो सारे अपने ही होते हैं जो एक सीधे सरल इंसान के साथ छल करते हैं, कपट करते हैं, पर ये तो
कर्मा वापस जाएगा ही जाएगा। जिस तरह से आपको रुलाएं, जिस तरह से अकेलापन दिए, अगर आप महादेव की पूजा करते हैं तो यकीन मानिए महादेव उसको ऐसी दंड देंगे, ऐसी दंड देंगे कि आप स्वयं देखते रह जाएंगे, तंग रह जाएंगे। आपके ना रिश्ते के कुछ होगा, क्योंकि आप में तो स्वार्थ नहीं है, लालच नहीं है, तो आपकी सारा सपने पूरे करेंगे, आपको स्वयं ज्ञान देंगे, आपको स्वयं उतनी स्ट्रॉन्ग बना देंगे महादेव कि अपनी शत्रु से कैसे आप बच सकते हैं। अगर नहीं मंदिर जा सकते हैं तो आप सिर्फ एक काम कीजिए कि 5 बार हनुमान चालीसा डेली पढ़ा कीजिए। उस जल को गंगा जल मिलाकर अपने घर में छिटा दीजिए। शाम के समय डेली एक दीपक अपनी गेट पे लगाइए। शाम के समय देखिए, पूजा जब कीजिएगा फास्ट में, पहले आपका भी क्रोध लोभ जितना भी होगा सब आपके शरीर में नफरत अपने आप से लगने लगेगा कि मैं पूजा नहीं करूँगी। लेकिन आपको मन लगाना होगा अपने चित्त को, तभी आपकी शत्रु की सच्चाई और उसका कर्मा मिल सकता है, आप छुड़ा सकते हैं। आपको अगर महादेव की पूजा करते हैं, ओम नमः शिवाय नहीं तो नमः शिवाय, जो आपको मंत्र अच्छा लगे उसको कम से कम आप 10 मिनट डेली जाप कीजिए। क्योंकि अगर नहीं करेंगे आपके रिश्ते के, हमको लगता है कि तंत्र क्रिया के तो करवा कर बांध लिया जाता है, कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए वो बंध जाता है, पर उसका असर जो कर रहा है उसका घड़ा भरेगा। उस दिन उसी क्रियाएं में वही लोग फंसेगा और फंसेगी, जो तंत्र को भी फंसेगा। क्योंकि जब महादेव की पूजा करेंगे तो महादेव स्वयं करने वाले को भी नहीं छोड़ेंगे। जो कराएगा आपको ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर, उसको भी महादेव नहीं छोड़ेंगे। और साथ साथ आपको वो एनर्जी, वो ज्ञान देंगे कि आप भी अपनी पार्टनर को ऐसे लोगों की चंगुल से बचा सकते हैं। तंत्र क्रिया सब बकवास है। वो है पेन देता है, दर्द देता है, वो दर्द मृत्यु से कम नहीं होता है। पर जो रहे, क्या कहते हैं, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। बस आपको ये करना है, तभी आपको रिश्ते में सुधार आ सकते हैं। क्योंकि अब आपके रिश्ते से ईश्वर ही छुड़ाएंगे और आपको खुद को, आपकी पार्टनर को छुड़ाना पड़ेगा, तभी आप अपनी संसार में खुश रह पाएंगे। क्योंकि आज तंत्र क्रिया पे ज़्यादा ही आदमी बिलीव कर रहे हैं, बाकी सब भगवान को दोष देते हैं। भगवान तो हमें इतनी दुख दिए, भगवान तो हमें इतनी मतलब सबको देखते हैं, देख के खुशी आता है, पर आप कभी अपने ऊपर दोषी नहीं दिए, अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं दिए। मेरा क्या कमजोरी है, मैंने क्या कर दिए हैं पास्ट में, चाहे तो अभी भी क्या कर रहे हैं। जो हमारे साथ खेल खेल रहा है उसी के साथ में दोस्ती बना रहे हैं। अपनी अच्छाई बुराई हमारे साथ जो भी बीत रहा है हम उसी को साथ शेयर कर रहे हैं, उसी को तो फायदा आज की डेट में उठ रहा है। इसलिए आज वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो क्षमा कीजिएगा। अगर कुछ गलती बोला गया होगा तो क्षमा कीजिएगा। यहीं पे एंड कर रहे हैं, ठीक है। जय माता दी, जय माँ काली। वीडियो के लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिए।